सम्यक माधव सुरव से है। मैं 8वीं अ कक्षा का छात्र हूँ और ये मेरी सहयोगी सुप्रभात। कितनी काटती? आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस और 8 सितंबर यानी साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य फादर अजीत मुनीस जी और हमारे विद्यालय की पर्यवेक्षिका मधुजा थोरात और मेरे विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका और मेरे मित्रों को हम दोनों का सादर प्रणाम, अभिवादन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही हौसले बुलंद करने हेतु हमारी कक्षा 8वीं के छात्र प्रस्तुत करने जा रहे नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। हिंदी दिवस के बारे में मैं आपका मनोरंजन करने मैं हमारे कक्षा के दोस्तों को आमंत्रित करती हूँ। दिवाली के दीप तो हमने बहुत जला लिए। ध्यान का दीप जलाना है। सबको ये समझाना है। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, ओ भूख से मरने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, ओ भूख से मरने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ओ मेहनत करने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, ओ भूख से मरने वालों।
कहोगे नहीं? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी ये बात कहोगे। अरे भाई, अरे भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो? क्या कहा? अबे सीधे हैं तभी तो खड़े हैं। अरे इसे समझ नहीं आ रहा है, फिर से दोहराओ। अरे भाई तुम कितने पढ़े लिखे? अबे क्या कह रहे हो? पैरों पे है तभी तो खड़े हैं। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो अपना अंगूठा काला करवा कर? अरे वो जमींदार के पास अंगूठा लगाने गया था। तो जिस कागज पर अंगूठा लगाया उसे पढ़ा या नहीं? अरे वो जमींदार को पता है मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसने कागज पर कुछ नहीं लिखा, बस मेरा अंगूठा लगा दिया। वो उस कागज पर बहुत कुछ लिखेगा, तुम्हारा घर, तुम्हारा खेत और सब अपने नाम कर लेगा और तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। हाय राम, मैं तो लुट गया। अरे ये खरीदार और जमींदार और खरीदार ने तो मुझे जिंदा खा गए। इसको जिंदा खा गए। अरे इस काले को कोई तो मिटा दो, मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। सरकार ने हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिया है। अधिकार दिया है, हाँ अधिकार दिया है। एक साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा मुफ्त है। मुफ्त है। और दोपहर को सभी बच्चों को खाना भी मुफ्त मिलता है। मुफ्त मिलता है, मुफ्त मिलता है। अब तो सरकारी स्कूल में 10वीं तक की कक्षा लड़कियों के लिए मुफ्त है, मुफ्त है। मुफ्त है, मुफ्त है। चलो ही एक नई पीढ़ी बना सकते हैं। पर यह तो तभी संभव है तभी शिक्षा का सबको हक और अधिकार मिले। बच्चे, बूढ़े, लड़की, लड़कियां सभी पढ़े। सभी पढ़े, सभी पढ़े, सभी पढ़े, सभी पढ़े। हो काम तो कर सकते हो काम तो, कर सकते हो काम तो कर सकते हो काम तो, एक करे उपकार, एक करे उपकार, एक करे उपकार, एक करे उपकार, गांव-गांव और शहर-शहर में गाँव-गाँव और शहर-शहर में शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार, एक को एक पढ़ाए भैया, एक को एक पढ़ाए, एक को एक पढ़ाए भैया, एक को एक पढ़ाए, एक को एक पढ़ाए भैया, एक को एक पढ़ाए। एक को एक पढ़ाए भैया, एक को एक पढ़ाए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों,
देखते हैं साक्षरता दिवस की जानकारी वीडियो के माध्यम से। क्या आप जानते हैं भारत में आज भी 35 करोड़ से ज्यादा लोग निरक्षर हैं। इतना ही नहीं, विश्व के 70% व्यस्क 9 देश में रहते हैं, जिसमें सर्वाधिक निरक्षर भारत में पाए जाते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भारत के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। भारत में निरक्षर व्यस्कों का प्रतिशत सघन जनसंख्या वाले 9 देश में सर्वाधिक 33% है, जबकि विश्व के सबसे घनी जनसंख्या वाले चीन में निरक्षर 11%, बांग्लादेश में 7% और पाकिस्तान में महज 6% हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की केवल 4.1% राशि शिक्षा पर खर्च की जाती है। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1965 को 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया और इसे पहली बार 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर यूनेस्को प्रत्येक वर्ष साक्षरता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाता है। भारत में जगह जगह बच्चे मिलकर रैली निकालते हैं, जिसका लक्ष्य होता है सभी मिलकर साक्षरता का प्रचार प्रसार करें। शिक्षा से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षा से ही लोकतंत्र को असली मजबूती मिलती है। यूनेस्को द्वारा सितंबर 2005 में जारी की गई वर्ल्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 80 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 18% है। सरकार देश को साक्षर बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी जागरूकता की बड़ी कमी है और बिना इसे दूर किए साक्षर भारत के सपने का कोई मतलब नहीं। इस जानकारी के बाद आपका नृत्य द्वारा मनोरंजन करने मैं अपने सहेलियों को आमंत्रित करती हूँ। बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा यूं ही आया एक ख्याल है, आहा पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे कोई हम इसका प्यार। जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही। जो भी कल तक बस आरज़ू, आहा वो ही पा गए हैं मैं और तू, आहा थामे हम हाथों में यूं ही हाथ, शहर में घूमेंगे साथ साथ। सारे दिन सारी रात बरस रही है एक खुशी हर कहीं। सूरज की बाहों में अपनी। इस नृत्य के बाद हम हिंदी दिवस की अधिक जानकारी लेते हैं वीडियो के माध्यम से। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र
की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरे, मन भावन पावन प्रीति भरी, पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। हिंदी है, आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि, करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, बयान हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली, हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा, काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। इस जानकारी के बाद हमें नृत्य के माध्यम से हिंदी भाषा का महत्व बताने आमंत्रित करती हूँ मेरी सहेली आदिश्री चौहान को। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनी है। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसकी गहनी है। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। अब मैं हमारी कक्षा अध्यापिका सुनंदा पाटिल जी को अनुरोध करता हूँ कि वो आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी विचार व्यक्त करें। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य फादर अजित मुनिस्ट्री, सम्माननीय पर्यवेक्षका मंजूषा थोड़ा, विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिका और मेरे प्रिय छात्र, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, बधाई है। आज हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष कोरोना जैसी महामारी की वजह से परचौथ मना रहे हैं। जब भी बात देश की होती है तो हम सब एक ही बात दोहराने लगते हैं, दोहराने के लिए हाथ उठाते हैं। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है।
यह पंक्ति हर हिंदुस्तानियों के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में निर्णय लिया गया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में किसी भी देश की पहचान इसकी राष्ट्रभाषा से होती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। हिंदी हमारे देश में संस्कारों का प्रतीक है, संस्कृति का आदर्श है। हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, भारतीयों की पहचान है, इसका आदर्श सर्वश्रेष्ठ है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, भारत की गौरव गाथा है हिंदी, भारत की गौरव गाथा है हिंदी। हम भारतीय की पहचान है हिंदी, हम भारतीय की पहचान है हिंदी। एकता की परंपरा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। अब मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय फादर अजित मुनीस जी को अनुरोध करती हूँ अपने विचार प्रकट करें। Good morning, dear teachers, staff, and students. 14th of September is celebrated as Hindi Divas. Our school commemorates this day today through a small assembly organized by Standard 8A students, animated by teacher Sunanda. So, my sincere thanks to teacher Sunanda and class A students. As we know, Gandhiji in 1918 had in mind to make Hindi as a national language. With lots of reflection and thoughts, it was added in the constitution. But there was a lot of opposition, especially from non-Hindi speaking states. Therefore, 14th of September is celebrated as Hindi Divas to give importance to Hindi, our national language. So, dear students, let's encourage our national language, Hindi, and promote it by writing essays, poems, speeches, stories, conversations in Hindi. हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें हमेशा भाषा का जितना संभव हो प्रयोग करते समय गर्व महसूस करना चाहिए। इस हिंदी दिवस की मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। अंत में मैं आभार प्रकट करने हेतु वेदिका चंद्र को आमंत्रित करता हूँ। इस शुभ दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य फादर अजित मुनीस जी का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। विद्यालय के सम्माननीय पर्यवेक्षिका मंजूषा थोराट जी का मैं आभार मानती हूँ। विद्यालय अध्यापक अध्यापिकाओं का भी आभार मानती हूँ। हमारे विद्यालय के तंत्रज्ञान सहायक के राजपुरी जी और नदी सहायता की हमारे कक्षा अध्यापिका सुनंदा पाटिल जी का मैं मन से आभार मानती हूँ तथा इस कार्यक्रम को सुंदर एवं सफल बनाने हेतु मैं सभी छात्रों को धन्यवाद देती हूँ।